नमस्कार दोस्तों, आविरल टाइम्स में मैं सोनाक्षी आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सांची स्तूप के बारे में। सांची मध्य प्रदेश के भोपाल से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक विश्व धरोहर स्थल है। सांची में 3 स्तूप हैं, स्तूप 1, स्तूप 2 और स्तूप 3। माना जाता है कि स्तूप 1 में बुद्ध के अवशेष हैं, स्तूप 2 में कम प्रसिद्ध अरहतों के अवशेष हैं और स्तूप 3 में सारीपुत्र और महामौगलायन के अवशेष हैं। स्तूप 1, जिसे महान स्तूप भी कहा जाता है, तीनों में सबसे पुराना है। सांची स्तूप मौर्य साम्राज्य के दौरान प्रचलित कला और वास्तुकला का एक उदाहरण है। माना जाता है कि स्तूपों के निर्माण का मुख्य उद्देश्य बौद्ध धर्म के दर्शन का प्रसार और संरक्षण करना था। कहा जाता है कि यह महान स्तूप भारत का पहला और सबसे पुराना बौद्ध स्थल है, जिसमें सबसे पुरानी पत्थर की संरचनाएं भी निर्मित हैं। राजा अशोक के शासनकाल में सांची स्तूप का निर्माण 3री शताब्दी ईसा पूर्व में किया गया था। कहा जाता है कि सांची स्तूप का निर्माण राजा अशोक की पत्नी रानी देवी और उनकी बेटी की प्रत्यक्ष देखरेख में हुआ था। कई विद्वानों का मानना है कि इस विशाल स्तूप को 2री शताब्दी ईसा पूर्व में शुंग वंश के राजा पुष्यमित्र शुंग किंग ने नष्ट कर दिया था। कहा जाता है कि उनके बेटे अग्निमित्र ने पत्थर की शिलाओं से स्तूप का पुनर्निर्माण करवाया था। बाद में शुंग वंश के शासनकाल के दौरान स्तूप का आकार बढ़ गया। यह मुख्य रूप से उस अवधि में किए गए विभिन्न विकासों के कारण था। सांची के स्तूप 2 और स्तूप 3 का निर्माण भी मगध के शुंग वंश के दौरान हुआ था। सांची स्तूप विधि चक्र यानी कि याधर्म का प्रतीक है। ब्रिटिश अभिलेखों में सांची का स्तूप उल्लेख पहली बार 1819 ईस्वी में कैप्टन एडवर्ड फील द्वारा किया गया था। सांची के वर्तमान स्थल को 1919 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तत्कालीन महानिदेशक सर जॉन ह्यूबर्ट मार्शल के नेतृत्व में पुनः खोजा गया और पुनर्स्थापित किया गया। सांची के स्तूप बौद्ध वास्तुकला शैली को प्रदर्शित करते हैं। इस महान स्तूप में एक अर्धगोलाकार गुंबद है, जो इस स्थल का मुख्य आकर्षण है। यहाँ एक आधार है जिस पर मुख्य गुंबद टिका हुआ है और एक अवशेष कक्ष है। गुंबद को छत्रियां नामक 3 संरचनाओं से सजाया गया है और ऐसा माना जाता है कि ये संरचनाएं बौद्ध धर्म के 3 रत्नों अर्थात धर्म, संघ और बुद्ध का प्रतीक हैं। इस स्तंभ का व्यास 120 फीट तथा ऊंचाई 54 फीट है, जो इसे राष्ट्रीय स्तर पर अद्वितीय बनाता है। इसमें 4 सुंदर ढंग से सजाए गए तोरण हैं, जो बुद्ध के जीवन की विभिन्न घटनाओं को दर्शाते हैं। प्रत्येक तोरण में 3 क्षैतिज पट्टियां और शीर्ष पर 2 ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, जो अलग अलग मूर्तिकला थीम की सजावट हैं। स्तूप के दक्षिणी भाग में अशोक का सिंह स्तंभ बनाया जाता है, जो यह सिद्ध करता है कि सांची कलात्मक गतिविधियों का केंद्र बन गया था। शुरुआत में सूत के निर्माण में ईंटों का इस्तेमाल किया गया था, जो समय के साथ विस्तृत होता गया। तोरण और वेदिका यानी कि छोटी दीवारें के निर्माण के कारण इसे अंतः पत्थरों से ढक दिया गया। स्तूप के तोरण और बाण का डिजाइन बांस की कारीगरी की याद दिलाता है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि इस स्थल का दक्षिणी द्वार पहले बनाया गया था तथा अन्य द्वार बाद में जोड़े गए। गुंबद के शीर्ष पर एक चौकोर रेलिंग है। रेलिंग के शीर्ष पर एक छतरी नुमा संरचना है। महान स्तूप में एक ऊपरी और निचला प्रदक्षिणा पथ है, जो एक परिक्रमा पथ है। ऊपरी प्रदक्षिणा पथ केवल इसी स्थल के लिए अद्वितीय है। महान स्तूप के चारों ओर का प्रदक्षिणा पथ वेदिका से ढका हुआ है। कई ऐतिहासिक घटनाओं को काफी विस्तार से उकेरा गया है, जैसे कपिलवस्तु की घेराबंदी और अशोक की रामग्राम स्तूप की यात्रा। महान स्तूप यानी कि स्तूप 1 तीनों स्तूपों में सबसे पुराना है। हालांकि स्तूप 2 की वेदिका पर नक्काशी बहुत पुरानी है। सांची स्तूप को 1989 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया गया था।
कई आधुनिक इमारतों जैसे राष्ट्रपति भवन और कोलकाता में बिरला ऑडिटोरियम के गुंबद के डिजाइन सांची स्तूप से प्रेरित हैं। सांची स्तूप भारत में महत्वपूर्ण है क्योंकि उनकी वास्तुकला आज भी आधुनिक समय के वास्तुकारों को प्रेरित करती हैं। भारत में विभिन्न इमारतों में उनका प्रभाव देखा जा सकता है। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। ऐसी ही तमाम जानकारी के लिए देखते रहें अविरल टाइम्स। धन्यवाद।